ये सवाल एक छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ नहीं रहे हो अभी फ़िलहाल के तौर पर। यहाँ पर देश में एक माहौल बनाने की कोशिश, एक साजिश की जा रही है कि भैया 70 घंटे पर वीक में काम करो, कोई बोल रहा है 90 घंटे पर वीक काम करो, ठीक है? अभी कुछ टाइम बाद आ जाएँगे कोई 100 घंटे हफ़्ते का काम करो, 100 घंटे पर वीक। तो इनके कहने से क्या 100 घंटे क्या काम तुम करोगे? और काम करोगे क्यों? तुम्हें एक चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आ रही है कि मतलब ये घंटे काउंट हो रहे हैं या फिर प्रोडक्टिविटी काउंट हो रही है? एक तरफ तुम इनोवेशन की बात करते हो, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, एआई टूल्स आ गए हैं जिनका जिनका यूज़ करके हम काम को एफ़िशिएंटली कर सकते हैं, एक सही तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, टाइम कम करके चीज़ें रिज़ल्ट ज़्यादा हम गेन कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी तरफ ऐसे-ऐसे नमूने जो खड़े हो रहे हैं हमारे, ठीक है? जो इन्फोसिस के जो हमारे को-फाउंडर्स हो गए, हमारे एल-एन-टी के चेयरमैन हो गए, ठीक है? तो ये ऐसे-ऐसे नमूने जो आ रहे हैं सामने, इनके जो बयान आ रहे हैं सामने कि भई ये चाहते हैं कि तुम पैसे हम नहीं देंगे, ठीक है? तुम पैसे वही रखोगे 20,000 रुपए महीने का, 30,000 रुपए महीने का और काम चाहते हैं कि तुम भैया 13 घंटे, 14 घंटे पर डे काम करो इनके लिए और तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम एक नकारा इंसान हो, जिसे पैसे मतलब 20,000 30,000 रुपए में तुम्हें खरीद लिया गया है और तुम पूरी अपनी ज़िंदगी इनको सौंप दो। इनको सौंप दो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारी अपनी खुद की कोई पर्सनल लाइफ़ नहीं है। तुम सिर्फ़ इनके लिए कमाओ, इनके लिए काम करो और एक दिन मार के चले जाओ। इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए कि एक्चुअल में जो 3.5 एलपीए में तुम एक वर्कर से तुम एम्प्लॉयी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भैया 13 घंटे 14 घंटे काम करेगा, तो क्यों करेगा वो काम? 13 घंटे 14 घंटे काम करके उसको मिल क्या रहा है? क्या मिल रहा है उसको? एक वो अच्छी लाइफ़ भी तो नहीं जी पा रहा है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज के टाइम पर जितने नंबर ऑफ ले ऑफ हो रहा है, उसके हिसाब से क्या मतलब 13 घंटे 14 घंटे कोई क्यों देगा भई? इस मतलब सोचने वाली बात है कि ना कोई प्राइवेट सेक्टर में ना कोई जॉब की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी धांधली पड़ी हुई है, हर एक एग्ज़ाम में कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, कभी भर्तियाँ ही नहीं आती हैं। स्टूडेंट करे तो क्या करे? महँगाई है, हर चीज़ में महँगाई है, हर चीज़ में टैक्स है, टैक्स हर चीज़ में डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो आदमी बिना पैसे की कोई चीज़ चल सकती है क्या? बिना पैसे के तुम कुछ कर सकते हो क्या? और जो ऐसे-ऐसे बयान आ जाते हैं जिनका ना सर है ना पाँव है, ठीक है? मतलब कोई एकदम सेंसलेस, मतलब ये इनकी मेंटालिटी तुम समझ रहे हो? ये चाहते हैं कि भाई तुम इनके लिए पूरा दिन काम करते रहो, तुम मर जाओ, तुम्हारी कोई लाइफ़ नहीं है, तुमको सैलरी वही देंगे, तुमसे काम हम पूरा तुम्हें निचोड़ लेंगे, ठीक है? तुम अपनी लाइफ़ भूल ही जाओ। बस इनको प्रॉफ़िट चाहिए और प्रॉफ़िट इस तरीके से चाहिए कि इनको मतलब जो इनोवेशन हो रहा है, पूरे दुनिया भर में इनोवेशन हो रहा है, एआई आ गया है, इतने टूल्स एंड टेक्नोलॉज़ीज़ आ गई हैं, जिनका यूज़ करके आप एक ल मतलब 10 लोगों का काम एक पर्टिकुलर टूल से कर सकते हो और कम समय में कर सकते हो। उनको ये चीज़ से बिल्कुल लगता है बिल्कुल अनजान है, इनको पता ही नहीं कि भाई क्या टूल्स है, क्या टेक्नोलॉज़ीज़ है, किनका यूज़ करके हमें वर्किंग आवर्स काउंट करने की ज़रूरत क्या है? हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, प्रोडक्टिविटी का चाहिए तो भैया एआई टूल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें क्यों चाहिए एम्प्लॉइज़? और अगर एम्प्लॉइज़ चाहिए तो तुम उनसे सबका 13 घंटे 14 घंटे की एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो कि भाई वो बंदा एकदम नॉर्मल सैलरी में जिस पर वो मतलब अगर तुम 23,000 24,000 या 30,000 45,000 की इवन सैलरी में तुम सोचो कि दिल्ली या फिर बैंगलोर, पुणे जैसी सिटी में जाके रह के तुम जॉब कर लोगे, तुम घंटा 1 रुपए भी नहीं बचा पाओगे। 15,000 से 20,000 रुपए तुम्हारे रेंट पर चले जाएँगे, जहाँ पर तुम रुकोगे। 5 से 6,000 रुपए तुम्हारे खाने में हर महीने जाने वाले हैं। घर के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज़, मोबाइल, वाई-फाई हर चीज़ के चार्जेज़, कुछ एक्सपेंसेस ले रहे हो, कुछ अपने कपड़े वगैरह ले रहे हो, उसके चार्जेज़। 1 रुपए कहाँ बच रहा है? अगर वो बंदा 30,000 रुपए महीने कमा रहा है और 15,000 रुपए या 10,000 रुपए वो रेंट का पे कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ महीने का जो हो जाता है लगभग 3 से 4,000 रुपए उसका हो जाता है। कोई चीज़ अगर खाना है उसको तो भाई 5 से 6,000 रुपए महीने का वो लग जाता है। बचा क्या पैसे? क्या वो पै कितने पैसे वो घर पे वापस करेगा? कितने पैसे वो अपने फैमिली को चलाने के लिए यूज़ करेगा? कहाँ है पैसे? सैलरी तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं बढ़ रही है। अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात अलग है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर हम बात करें, तो उनका पैकेज ज़्यादा होता है, ठीक है? हर कोई वहाँ पर पहुँच भी नहीं पा रहा है, वैकेंसीज़ उतनी ज़्यादा होती नहीं है।
इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि तुम 4 साल 5 साल तुम भले ही पूरे स्किलफुल हो, तुम कितना ही मेहनत कर रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो कि भाई ऐसी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तुम पहुँच जाओ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में कितने सारे आज के टाइम पर हर चीज़ में, हर सेक्टर में, हर जॉब में मिडलवेयर्स काम करता है। मिडलवेयर्स का मतलब ब्रोकर्स, ठीक है? उन ब्रोकर्स के थ्रू तुम जाते हो और वो ब्रोकर्स तुम्हारे बीच के जितने भी खर्चे हैं ना, बीच में जितना भी तुम्हारे जैसे लेट्स सपोज़ कि तुम कोई जॉब करना चाहते हो, उस पर तुम्हें उसका जो मेन जो पैकेज है, मान लो 20 एलपीए है, बीच में जो ब्रोकर लगे हुए हैं, उस 20 एलपीए को तुम्हें देने के लिए वो तुम्हें हायर करेंगे 5 एलपीए या 7 एलपीए में। बाकी का जितना 17 लाख या फिर 15 लाख रुपए वो ब्रोकर खाएँगे। तुम्हें 7 लाख में काम करवाएँगे। उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम्हें हो सकता है कि सैलरी बीच में खा के चले जाए। मैं फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ फ्रीलांसिंग एजेंसीज़ काम करती हैं जो कि कंपनी ही है। जैसे नॉर्मल कोई भाई मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है? अब वो कंपनी चल रही है, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट आया, उस पर कोई डेवलपर की ज़रूरत है। अब कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉयी डायरेक्टली काम कर रहा है, तो डायरेक्टली अगर कर रहा है तब तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, उसका पैकेज ज़्यादा होगा। तो ये लोग कंपनी के जो मैनेजर्स और हायरिंग मैनेजर्स होता है, ये काम क्या करता है? ये कुछ लोग को तो अपनी डायरेक्टली हायर करता है, अपनी कंपनी में दिखाने के लिए कि हाँ, हमारे साथ में लोग काम कर रहा है। कुछ लोग को इनडायरेक्टली फ्रीलांस के तौर पर लेकर आते हैं बाहर से और कंपनी जिससे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, क्लाइंट को बताते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 15-20 लोग काम कर रहे हैं और इनका इतना-इतना पैकेज इतना-इतना मतलब पैसे लगेंगे, ठीक है? तो हर एक क्लाइंट के लिए सपोज़ हर एक एम्प्लॉयी का मान लो कि वो 20 लाख का पूरा बजट है कि 20 लाख रुपए उसको 1 साल का मिलने वाला है। अब वो करेगा क्या? वो फ्रीलांसर्स को ढूँढेगा, मैनेजर वगैरह। उस फ्रीलांसर को वो 4 लाख 5 लाख में हायर कर लेगा, ठीक है? इतना ज़्यादा काम कराएँगे, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें सैलरी मिलेगी ही मिलेगी टाइम से। हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत काम करवाएँगे और कुछ महीने तक पे करेंगे, उसके बाद फिर सैलरी को लटका दें। 15 दिन 20 दिन बाद बोले कि भाई 15 दिन बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर ऐसा कुछ है। तुमसे काम करवाएँगे, पैसे वहाँ से घसीटेंगे बीच वाले और तुम्हें तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे। तो तुम्हारी स्किल को वो लोग बीच में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा काम ये बहुत जगह फैला हुआ है। मैं मेरे साथ खुद खुद हुआ है ये चीज़ें। कि डायरेक्टली मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू मुझे फ्रीलांसिंग का काम मिला, जिस पर मुझे काम भी करवाया, पैसे भी नहीं दिया। ठीक है? तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती हैं। और मतलब फेक प्रोफाइल्स को हायर करता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी में डेवलपर की रिक्वायरमेंट है जिसको चाहिए 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस वाला डेवलपर, पर वो हायर कर लेंगे 2 से 3 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही और उन उनसे बोलेंगे कि त भाई तुम्हें बताना है कि तुम 7 से 8 साल का तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब तुमसे भी झूठ बुलवाएँगे, उधर भी उस उन्होंने झूठ बोला और क्योंकि कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को इसलिए हायर करें क्योंकि कम एक्सपीरियंस वाले बंदा ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं करेगा, ठीक है? फिर उसको एकदम थोड़ा बहुत पैसे देंगे, उससे ज़बरदस्ती काम करवाएँगे फ़ोर्स कर के और बाद में फिर उसकी सैलरी भी नहीं देंगे। ये चीज़ें होती हैं, ये रियलिटी है, ठीक है? तो मिडलवेयर्स जो ऐसे काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की धज्जियाँ इन्होंने उड़ा रखी है पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बड़े-बड़े फाउंडर्स, को-फाउंडर्स और चेयरमैन जैसे ऐसे बयान आते हैं कि भई 90 घंटे तुम्हें हफ़्ते का काम करना है। 90 घंटे का काम करने का कोई सेंस बनता है क्या? आदमी ऐसे ही 7 घंटे 8 घंटे में इतना स्ट्रेसफुल हो जा रहा है जो ऑफ़िस की पॉलिटिक्स और न जाने दुनियादारी क्या-क्या चलती रहती है और अपनी लाइफ़ को पर्सनल लाइफ़ को टाइम नहीं दे पा रहा है, पर्सनली अपने आप को एन्जॉय नहीं कर पा रहा है। अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, खुद को टाइम नहीं दे पा रहा है, तुम 13 घंटे 14 घंटे जब काम करेगा तो वो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? जब इंसान अपने अंदर से खुश नहीं होगा, वो मेंटली अपसेट रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से लाएगा? जब प्रोडक्टिविटी नहीं लाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट ईज़ी हो जाएगा। तो या तो इसकी ये साजिश है कि भई तुम्हें इतना मेंटली प्रेशराइज़ कर दिया जाए कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, एक टाइम बाद तुम देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, तो भैया ईज़िली तुमको ले ऑफ कर दिया जाएगा। बाद में तुम्हारी जगह एआई आ जाएँगे। एआई टूल्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ 2-4 बंदे रख लेंगे, उनके थ्रू काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पैसे ज़्यादा ये सारे जो को-फाउंडर्स और चेयरमैन्स बैठे हुए हैं निकम्मे, इनकी सैलरी और इनकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी। आम जनता से कोई मतलब नहीं, मिडल क्लास वाला आदमी मरता रहे जूझता रहे, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को, ये मरे हुए हैं अंदर से। इनको सिर्फ़ पैसे दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता, ठीक है? ये साजिश है।
अभी धीरे-धीरे जितने भी आईटी कंपनीज़ है ना, ये 5 डेज़ वर्किंग वाला जो सिस्टम है ना, इसको चेंज करके 6 डेज़ वर्किंग करने वाला है और ये होने वाला है, देख देख लेना। इसलिए होने वाला है क्योंकि इनको तुम्हें रिप्लेस करना है और तुम्हें रिप्लेस तब कर पाएँगे जब तुम्हें प्रेशराइज़ करेंगे, मेंटली तुम्हें इतना अपसेट कर देंगे कि तुम एक टाइम बाद तुम खुद मना कर दोगे या फिर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फिर तुम्हें रिप्लेस करके तुम्हें एआई टूल्स ले आएँगे तुम्हारी जगह पर और फिर तुम्हें बोलेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, तुम ऐसा काम नहीं कर पा रहे हो, तुम इतने घंटे काम करते हो फिर भी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो। मतलब क्या दोगलापंती है यार। एक आदमी अगर कोई खुश है, मान लो तुम देखो तुम अपने से कंपेयर करना, अगर तुम खुश हो, तो तुम उसी काम को बहुत सही तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है? मान लो कोई काम 3 घंटे का है, अगर तुम्हारा दिमाग खुश है, तुम खुश हो, ठीक है? इंटरनली मतलब तुम्हारी मेंटल कंडीशन अच्छी है, तो तुम्हारा दिमाग तेज काम करेगा। तुम प्रॉब्लम को सही तरीके से समझोगे। क्रिटिकल थिंकिंग और जो एनालिटिकल थिंकिंग वाली जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब आपका दिमाग अच्छे से खुश होता है और फ्री होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है? और तुम काम सही तरीके से कर पाओगे। पर वहीं अगर तुम्हारे सर पर कोई खड़ा हो जाए बंदूक तान कर और बोले कि भाई कर, इसको कर, जल्दी कर, 2 मिनट में कर, इसका आंसर बता, इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर, 2 मिनट में सॉल्व कर, 1 मिनट में सॉल्व कर, 10 सेकंड बचे, जल्दी सॉल्व कर, ऐसा कर, वैसा कर, कौन कर पाएगा? इंसान है, रोबोट थोड़ी है। और रोबोट का भी अपनी कुछ कैपेबिलिटी होती है, मैं उसको जितना जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से उसको प्रोग्राम किया गया है, वो उसी तरीके से काम करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि उसके एल्गोरिदम ऐसे इतना एफिशिएंट बनाए जाते हैं कि वो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी इतनी तेज़ है कि वो एक इंसान से कई गुना तेज़ काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके उन पर एल्गोरिदम्स काम करता है। पर इंसान एल्गोरिदम से थोड़ी चलता है, इंसान चलता है अपनी फीलिंग से, इंसान चलता है एनवायरनमेंट के माहौल से, एनवायरनमेंट से, ठीक है? जैसा जितना प्यारा माहौल होगा, जितना यू नो इको फ्रेंडली माहौल होगा, उस हिसाब से इंसान जो होता है, एक ह्यूमन होता है, वो उतना ही क्रिएटिव होगा, वो उतना ही सही तरीके से काम कर पाएगा। ये लोग साले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की साथ कंपेयर नहीं करते हैं, जो कि इतना फ्री वर्क कल्चर रखते हैं कि भाई तुम एन्जॉय करो, तुम मतलब सोने चले जाओ, तुम अच्छा खासा तुम्हें खाना दे रहे हैं, तुम्हें घूमने-फिरने का दे रहे हैं, तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम्हें करना ही करना है। बल्कि एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहा है कि आदमी रिलैक्स होकर एक एक क्रिएटिव वे में सोच सके, क्रिएटिव तरीके से काम कर सके। उनसे इंस्पायर नहीं होना है इनको। इनको इंस्पायर किससे होना है? गधों से, कि भैया गधे पूरे दिन लगे रहते हैं, तुम भी लगे रहो गधे जैसे और तुम्हारी जो गिनती है ना इनके इनकी नज़रों में एक गधे की तरह ही है। मिडल क्लास को ये लोग गधा मानता है और वो चाहते हैं कि तुम पूरा दिन 24 घंटे लगे रहो और इनको प्रॉफ़िट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और इस चीज़ ये इतनी बड़ी मतलब आज के टाइम पर इतनी बड़ी समस्या हो गई है ना कि आज के टाइम पर हर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी स्ट्रेसफुल रहता है और उसी का रीज़न है कि जो एआई टूल्स आ रहे हैं ना, वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेसफुल इंसान एक सही तरीके से काम कर ही नहीं सकता। वो प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं सकता इतना। जब स्ट्रेस रहेगा भाई, किसी के सर पे तुम गोली तान लोगे, बोलोगे भाई काम कर जल्दी, इसको 10 मिनट में कर, वो काम 2 घंटे का होगा, उसको 10 मिनट में ज़बरदस्ती करवा रहा है, फ़ोर्स कर के, नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी, कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो वो उसका स्ट्रेस लेवल और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। वो हार्ट अटैक आ रहे हैं, किसी को कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसकी कोई चिंता नहीं है, ना गवर्नमेंट को सोचना है, ना किसी को सोचना है। मतलब इंडिया में इतनी खिचड़ी पकती है ना कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट सेक्टर में, हर सेक्टर में, उतना किसी और कंट्री में नहीं पकती है। और ये जो फ़ॉल्ट है ना, ये सिस्टम की फ़ॉल्ट है। और सिस्टम में भी सबसे बड़ी फ़ॉल्ट ऊपर वाले सिस्टम की है, बीच वाले सिस्टम भी खाते हैं और उससे सबसे बड़ी फ़ॉल्ट ऊपर वाले सिस्टम की है। ऊपर वाले सिस्टम जो मेन सिस्टम है ना, वो इतना गंदा कचड़ा बना रखा है कि जो बीच वाले हैं ना, उसका फ़ायदा उठाते हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक अपर मिडल क्लास के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, जो एक रिच पर्सन बैठा हुआ है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, बिज़नेस है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहा है और एन्जॉय कर रहा है। बाकी जो मिडल क्लास है, उसका खून निचोड़-निचोड़ के और निचोड़-निचोड़ के मतलब हड्डियों से भी खून निचोड़ना चाहते हैं लोग। ऐसे निकम्मे लोग हैं, ठीक है? तो ये आज की सच्चाई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, गवर्नमेंट सेक्टर की, दोनों चीज़ें मैंने कंक्लूड करके बता दी है तुम्हें। और इस पर आवाज़ उठाना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर एक इंसान होने का मतलब ही होता है कि आप एक ऐसी लाइफ़ जियो जहाँ पर आप खुश रहो। जब आप खुश ही नहीं रह पा रहे हैं, तो इंसान होने का मतलब क्या है? इससे इससे बेटर तो कुत्ते-बिल्ली हैं जो कि भाई खुलेआम जो करना है करते हैं, खाते-पीते हैं, सोते हैं, मज़े करते हैं। नहीं, अगर कंपेयर करना चाहो तो कर लो ना इनसे और देखो कि तुम्हारी लाइफ़ ज़्यादा बेटर है कि उनकी लाइफ़ बेटर है। कम से कम स्ट्रेस तो नहीं रहता है इनको। जब एक इंसान इतना मतलब बुद्धि, विवेक सब कुछ होने के बाद
जानवरों जैसा बिहेव करने लगे, जानवरों जैसा तुमसे बर्ताव करने लगे, तो क्या ही मतलब है, क्या ही मीनिंग रह जाता है फिर इंसान होने का? इस चीज़ को सोचना इस चीज़ को सोचना समझना चाहिए। इन जैसे जो रिप्रेज़ेंट करते हैं पूरे इतनी बड़ी कंपनी को, इतने अपने देश को रिप्रेज़ेंट करते हैं। इनकी बुद्धि बहुत घटिया मतलब स्तर तक गिर चुकी है। ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिडल क्लास आदमी का क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। और स्कूल कॉलेज का ही क्या कहना है, उनसे कबाड़ा तो आज के समय में कुछ है ही नहीं है। मतलब कॉलेज में आज के समय पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं रह गया। मत पढ़ो भाई, छोड़ दो सब पढ़ाई-वढ़ाई, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। सब बकवास है, सब चूतियाफ़े हैं। पढ़ लिख कर पढ़ो लिखो, उस पे टाइम दो, पैसे खर्च करो, मेहनत करो, स्किलफुल बनो, उसके बाद फिर ऐसे जैसे चूतियों के चक्कर में बस पूरा दिन पिसते रहो, स्ट्रेसफुल रहो और एक टाइम बाद कम उम्र में मतलब पूरी ज़िंदगी भी ना जियो, बीच में ही तुम सुसाइड करके स्ट्रेस स्ट्रेस के चक्कर में इतनी बीमारियाँ का बोझ लेकर मर के चले जाओ। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बेटर है कि भाई मैं कबाड़ वाला बन जाऊँ, कबाड़ी बन के प्लास्टिक और ये बॉटल ढूँढता फिरूँ, और उसको कम से कम थोड़ा बहुत बेच के कम से कम रोज़ की रोज़ी-रोटी चला लूँगा। ये स्तर इतना गंदा स्तर हो चुका है ना, मतलब हम इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं, इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे गधों से इंस्पायर होकर। ख़ैर, तुम्हें रियलिटी बनाने का मेरा फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया। बाकी जब तक आप लोग इस चीज़ में आवाज़ नहीं उठाओगे ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी ऐसे वीडियोज़ बनाओ, इन लोगों को टैग करो, कमीनों को, और इनको बताओ कि जितनी सैलरी तुम उठाते हो, अगर हमसे उतना काम करना चाहते हो तो हमारी सैलरी भी उतनी दो। तुम्हें 70 करोड़ का पैकेज है ना तुम्हारा, चलो उसका 10% दे दो, हमें 7 करोड़ का पैकेज दे दो। ठीक है, उसके बाद फिर हम 12 घंटे क्या हम 13 घंटे काम करेंगे, 15 घंटे काम करेंगे, सिर्फ़ सोएँगे और काम करेंगे। करके देखो इतना, उसके बाद फिर बात करो कि भाई हम चाहें तो एम्प्लॉयी से संडे को भी काम करवाएँ, हम सैटरडे को भी काम करवाएँ। निकम्मे कहीं के, दोगले। चलो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा क्या विचार है इस कमेंट में प्लीज़ आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक कर देना और नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।